तुम ही जानो। अब कोई बीमारी तो ना है, तुम ही जानो। भगवान बोले को इतनी बड़ी नौटंकी करी में क्या जरूरत थी? और हमें जो जंतर मंत्र ना आते होते तो तुम तो पड़ी रहती। राधा ने जवाब दियो, कृष्ण आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखे बिना मैं भला कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मैंने नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले, हे देवी हम रहें या चले जाएं, लेकिन मेरे हृदय से आपके लिए भक्ति कभी कम नहीं होगी, और जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। इतना कह करके प्रभु अंतर्ध्यान हुए हैं। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान कन्हैया से सखियां बोली हैं कि हे गोविंद, मेरे साथ में आप महाराज कब करोगे? बोले समय आने पर, समय आने पर। वो समय आया है बसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन। भगवान ने योग माया को इशारा दिया और कहा, जाओ यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बना के आओ। तो योग माया ने सुंदर सी जगह बनाई है। भगवान ने जब उस जगह को देखा तो ओठन पे मुरलिया रखी और कहा, करो है भैया, अरे ऐसी बजाए गई और बंसुरिया रे श्याम ऐसी किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के दांतन में सुरमाल लिपस्टिक आंखें में। कोई सासु को पानी देवे को जा रही सो पानी भूल गई देवो, कोई पति के पाए दबा रही सो पाँव ही खेचन लगी, कोई एक आंख में सुरमा एक हाथ में सुरमा दानी बैल लेके भाग पड़ी। मुरली की धुन महाराज पागल करी गई। सखियां जब यमुना के किनारे पहुंची, बुजुर्ग ध्यान देंगे तो भगवान कन्हैया से जब मिली है तो एक सवाल कियो कृष्ण ने कि तुम हमें जब बताए दियो अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो? अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो? तो सखियों ने गोपाल से एक प्रश्न किया कि हमें जब बताओ। महाराज एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब मिट्टी के पति की पूजा कर रही है तब उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे, तो महाराज मुझे बस ये बता दीजिए कि वो असली के लिए दरवाजे खोले या नकली की पूजा करते रहे? वो असली के लिए दरवाजे खोले या नकली की पूजा करती रहे?
तो भगवान कहने लगे कि जब असली पति आ गया तो नकली की जरूरत क्या है। असली के लिए दरवाजे खोले। तो सखियों ने कहा कि हे गोविंद, संसार के जितने पति पिता पुत्र सब आपके सामने नकली हैं, आप एक असली हो। और तुम हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पतियन के पति तुम ही हो, तो इसलिए चुपचाप मेरे साथ में महाराज करो। जब ये कहा तो इधर जो दो चार सखियां महाराज पीछे रह गई, वे ना निकल पाई। तो यमुना के किनारे पहुंच गई, लेकिन घनश्याम दिखाई नहीं दे रहे। एक बोली और दीदी हमारी तो समझ में ना आ रही, गोविंद की बसुरिया कहां बज रही है। और बोली आली कैसी धरे मंदिर मुरलिया और बाज रही जमुना के तीर। पलना में मैंने ललना छोड़ो, अरे सिरिया पे छोड़ो ये तीर मुरलिया मधुरिया मुरली बाज रही जमुना के तीर। मन में जाए श्याम नहीं दे, तुमको आखिर जाती आई मुरलिया मधुरिया मुरली वाली रही जमुना के तीर। सखियां भगवान